नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलि जी प्रणाम। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनको तो सिख द्रोही, पंथ विरोधी करार दे दिया गया है एसजीपीसी की तरफ से। और जिन वीडियो के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है उसको भगवंत मान अभी भी फर्जी बता रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं एआई जनरेटेड है, जबकि एसजीपीसी ने दावा किया है कि उन्होंने दो लैब से इनका टेस्ट करवाया था, ऑथेंटिसिटी टेस्ट करवाया था, और ना ये फर्जी निकले ना ये एआई जनरेटेड निकले। पंजाब में इस वक्त सियासी भूकंप आ चुका है। ये जो वीडियो जो 2025 अक्टूबर में सरफेस हुआ था, इस वीडियो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं, उसमें ये दिखाया गया कि वो दारू के नशे में धुत होके एंड ही इज स्प्रेइंग, बल्कि जो शराब भी उन्होंने सिख गुरुओं के उस पे डाली है, पोर्ट्रेट्स पे डाली है। जिसको कहते हैं कि सैक्रिलेज करना हो किसी को, ऐसा काम कोई करेगा नहीं, कोई भी अपनी होशो-हवस में ऐसा काम नहीं करेगा। अब इन्होंने वो किया, तो वीडियो सरफेस होने के बाद अकाल तख्त ने उनको समन किया। ये जनवरी 2026 की बात है, यानी कि 6 महीने पहले। तो वहां पे जो भी बयान दिए, उसके बाद अकाल तख्त ने इस वीडियो को फोरेंसिक लैब में भेजा। इंडिया की जो 2 हाईएस्ट फोरेंसिक लैब्स हैं उनमें भेजा, और उन्होंने अभी जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं ज्ञानी कुलदीप सिंह गजगर, उन्होंने इनको बोला है भगवंत मान को कि ही इज बेसिकली एंटी रिलीजन एज वेल एज एंटी गुरु, यानी कि पंथ द्रोही भी हैं और गुरु द्रोही भी हैं। गुरु द्रोही मतलब गुरु नानक देव और पंजाब के जो गुरु हैं, सिख गुरु, उनके खिलाफ है ये। और उसमें उन्होंने बोला कि हमने इसको जांच भी करवाया। अब ये देखिए, छोटी बात तो है नहीं, अपने इस किस्म की हरकत कौन करना चाहेगा। और इस वीडियो को अभी भी भगवंत मान बोले जा रहे हैं कि नो दिस इज एआई जनरेटेड, ये मैं नहीं हूं। आम आदमी पार्टी ने बयान दिया अभी, कहते हैं यदि एआई जनरेटेड नहीं भी है तो ये कैसे कहेंगे कि इसमें भगवंत मान दिख रहे हैं। ये उनकी तो कद काठी के वो व्यक्ति है नहीं। यानी कि झूठ पे झूठ और सच्चाई को कबूल करने की बजाय झूठ पे झूठ। अब प्रॉब्लम इसमें यह है अंजू जी कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो आप किसी भी धर्म पे देखिए, जब भी किसी होली बुक को, प्रतिमाओं को, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, या उनको उनका अपमान करना, ये एक कोई छोटी बात नहीं है, ये बेअदबी भी है। तो अगर सिख रिलीजन के हिसाब से देखें तो ये गुरुओं का अपमान है, वो बेअदबी वाली बात हो जाती है। और पूरा एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि आप सिख कम्युनिटी पे, सिखों के सेंटिमेंट्स को आप प्रहार करना चाहते हैं। तो ये भगवंत मान जो पंजाब के इस वक्त सिटिंग सीएम है, ये इनकी हरकत है ये। तो इसलिए बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, एंड जितना ये आम आदमी पार्टी इसमें झूठ बोलेगी उतना ही फंसती जाएगी। अकाल तख्त के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा अंजू जी। अकाल तख्त जो पूरा सिख कम्युनिटी है, सिख डायस्पोरा, सिख रिलीजन है, उनका एक हाईएस्ट ये रिलीजियस बॉडी है, टेम्पोरल बॉडी है। जैसे अपने हिंदुओं में ये हो जाता है कि शंकराचार्य है, मठ जो है, उस प्रकार से एक हाईएस्ट एक टेम्पोरल बॉडी है हिंदुओं के लिए। उसी प्रकार से सिखों में अकाल तख्त का वो महत्व है। तो एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये अकाल तख्त की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो ये अकाल तख्त के जत्थेदार जो हैं, जो हाईएस्ट जो इनके प्रीस्ट होते हैं, उनको भी ये नियुक्त करते हैं। अब उसके जब उनका ये फरमान आना, और उन्होंने स्पष्ट बोला है अकाल तख्त ने कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कोई भी सिख किसी प्रकार का संबंध न रखे, ये छोटी बात नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स कोई पॉलिटिशियन या कोई भी व्यक्ति हर्ट करता है तो अकाल तख्त उसको बुला के टिपिकली उसको तनख्वाहिया घोषित करता है, और साथ में उनको कार सेवा के नाम पे उनको सजा देता है कि आप गुरुद्वारे में आके जूते साफ कीजिए और बाकी सेवा का काम कीजिए, एज ए पनिशमेंट। और ये लोग करते भी हैं जब भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इन्होंने हरकत की है भगवंत मान ने, ये तो लिटरली मतलब आप ये मानिए कि ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के सिखों के सेंटिमेंट्स को प्रभाव करना चाहते थे। लेकिन सर, एक वीडियो का जिक्र आपने किया, दूसरा वीडियो तो इतना विभत्स है कि किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। उस वीडियो की तो बात भी नहीं कर सकते हम।
उसमें किस तरह से उन्होंने अपमान किया है। तो अब जब उनसे कोई भी सिख पंजाब का रिश्ता नहीं रखे, ये फरमान आ गया है, तो भगवंत मान की दिक्कतें कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि सिखों की सबसे बड़ी संस्था ने अगर ये फरमान सुनाया है तो सिख समुदाय से जुड़े लोग तो इसका पालन करेंगे ही करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नकार देंगे। इनकी दिक्कतें, भगवंत मान की और आम आदमी पार्टी की दिक्कतें डेफिनेटली बढ़ चुकी हैं, ये क्राइसिस मोड में है। और इसके पीछे जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है दारू, शराब या अल्कोहल। यदि आप भगवंत मान की पर्सनैलिटी पे जाएंगे, क्योंकि मैं तो इनको 2014 से जानता हूं, जब ये आम आदमी पार्टी में थे और लोकसभा चंडीगढ़ में ये प्रचार करने आते थे गुलपनाग के लिए, तब भी मैंने इनकी प्रचार शैली देखी थी। तब भी नशे में धुत होके आते थे, डे टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको, एंड इनके मुंह से छींटे निकलती थी। उसके बाद जब दिल्ली में सत्ता में आए आम आदमी पार्टी, तो वहां भी उस सचिवालय में आते थे भगवंत मान, क्योंकि दिल्ली में, पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए थे, दिल्ली में सत्ता में आ चुके थे हम लोग आम आदमी पार्टी के माध्यम से। तभी सत्येंद्र जैन के पास मिलने आते थे, स्वास्थ्य मंत्री के पास, तब भी इनकी वही हालत, लुढ़कते पुड़कते, और मतलब जिसको कहते हैं कि ही इज नॉट टॉकिंग सेंस, ऐसी कुछ भी, कभी भी कैसा कुछ बोल दिया। अच्छा, ये पार्लियामेंट में चले गए थे, आपको ध्यान है, ही वॉज इलेक्टेड एज ए MP 2014 में, और ये पार्लियामेंट में चले गए पंजाब की तरफ से। अब वहां जाके भी सिर्फ एक पट्टा लगा लिया आपने येलो कलर का, शहीद भगत सिंह की याद दिलवाने के लिए, बट इनकी हरकतें देखिए वहां पे। ये वहां भी पार्लियामेंट में भी इनके वहां पे स्वाति मालीवाल ने बल्कि इस बात को अटेस्ट किया है कि वहां बैठ के भी इनके साथ बैठना मुश्किल था, ये वहां भी दारू के नशे में धुत होते थे। और उसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए ना भगवंत मान का, भगवंत मान एज ए मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब विधानसभा पटल पे पहुंच गए दारू के नशे में धुत होके। वो लाइव टेलीकास्ट चला, उसमें जो ये बातें बोली है, लगभग 2 महीने पुरानी बात है, वो तो पूरी दुनिया जानती है किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रयास बनाया, उड़ाया, मजाक बनाया, एंड पूरा वहां पे आनंद फानंद में कुछ भी ऐसी बेबुनियादी बातें बोलने लग गए। तो ये सब शो करता है कि भगवंत मान स्वयं दारू प्रेमी है। जो हरकतें दिल्ली में, जिस मुद्दे पे ये लोग, सरकार इनकी गिरी आम आदमी पार्टी की, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था दारू का, इन्होंने वहां पे दारू उड़ेलनी शुरू कर दी, लिटरली एक के साथ एक फ्री। महिलाएं आ गई थी सड़कों पे कि देखिए हमारे जो, मतलब हमारे पतियों को या घर के जो लोग हैं उनको इन्होंने ऐसा नशे में फंसा दिया। अब पंजाब में तो आए थे अंजू जी ये कह के कि हम नशा मुक्त करेंगे, हम पंजाब को दारू मुक्त करेंगे, उड़ता पंजाब के सेंटिमेंट्स पे इन्होंने हवा बनाई अपनी। लेकिन इनका जो प्राइमरी जो हाईएस्ट व्यक्ति है इनका, आम आदमी पार्टी का, यानी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो स्वयं दारू के नशे में, उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता। इनकी जो वाइफ छोड़ के गई थी इनको, आपको ध्यान होगा कनाडा में जो है, प्राइमरी रीजन ये कॉन्फ्लिक्ट था इनका दारू का। अच्छा, जो बारंबार ये न्यूज आती है कि भगवंत मान एज ए CM, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उसके पीछे रीजन यही है, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्रॉनिक एल्कोहलिक है, ठीक है, और इनके लीवर में प्रॉब्लम्स हैं, सूजन, एंड उसकी वजह से बार बार एडमिट होते हैं। ही कैन नॉट इवन मैनेज हिमसेल्फ, तो ये पंजाब को क्या चलाएंगे? तो ये सारी बातें जब आप देखते हैं, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है अभी तक। एक कॉमेडियन को पहले मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिनको पॉलिसी की समझ नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि भगवंत मान। उसके बाद लगातार 4.5 साल उस व्यक्ति को मुहरा बना के वहां पे पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी खुद वहां पे सरकार चला रही है, लिटरली स्पीकिंग, यानी कि भगवंत मान की बजाय वहां पे अरविंद केजरीवाल, उनके गुर्गे बैठे हैं वहां पे, विभव कुमार और ये सब लोग। तो दिल्ली का दरबार यहां बैठा है, एक मोहरे के रूप में एक शराबी को इन्होंने बैठाया हुआ है तख्त पे, एंड उसकी एवज में वहां पे पूरा भ्रष्टाचार और जो बदहाली इन्होंने पंजाब की है पिछले 4.5 साल में, वो आप सब जानते हैं इस बात का। लेकिन सर, SGPC की तरफ से इस तरह का फरमान आने के बाद आपको लगता है कि भगवंत मान की छुट्टी हो सकती है CM की कुर्सी से? क्या अरविंद केजरीवाल उनको CM की कुर्सी से हटा सकते हैं? क्योंकि पहले भी खबरें आई थी कि केजरीवाल कहीं ना कहीं भगवंत मान को टारगेट कर रहे हैं, खुद CM बनना चाहते हैं। अब तो उनके पास बहुत बड़ा बहाना है। देखिए, यदि इसको उस ढंग से देखा जाए तो इसमें डेफिनेटली इस वक्त भगवंत मान एक पार्टी के लिए पंजाब में एक लायबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि जो इन्होंने जिस ढंग से उस वीडियो फुटेज को देखा जाए और जिस प्रकार से अकाल तख्त ने इनके लिए बयान जारी किया, तो इनको धर्म विरोधी बताया प्लस गुरु विरोधी।
उसके बाद इनके पास वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पंजाब में रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो सिखों के हैं उनको हर्ट करने के बाद आप क्या सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसे वहां पे सरकार चलाएगा। तो जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, और जो उनकी चाहत थी मुख्यमंत्री बनने की, वो ये अपनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब 6 महीने बचे इलेक्शन में, ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ध्यान दीजिए, पंजाब के नहीं, उनकी आइडेंटिटी हरियाणा या दिल्ली से है। प्लस पंजाब के मुद्दे में जो ये आता है, पंजाब हरियाणा का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, यमुना रिवर का, सतलुज यमुना जो लिंक का, SYL कैनाल का, तो उसमें भी इनकी इमेज, इनके बयान ऐसे आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि हरियाणा में जब इन्होंने चुनाव लड़े थे तो उन्होंने पूरा उसका भरपूर इसको पॉलिटिसाइज किया था, इस मुद्दे को, कि हरियाणा को हक दिलवाएंगे। तो दैट विल बेसिकली रिसर्फेस। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं समय बताएगा, बट यस, भगवंत मान इज ए लायबिलिटी एट दिस पॉइंट फॉर पंजाब। और जो आरोप उन पे लगे हैं, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी में सिख विधायक हैं और सिख मंत्री हैं, उनको भी तो SGPC ने तलब किया है। 29 जून को उनको बुलाया गया है और उन्हीं को तो कहा गया कि इससे दूरी बनाकर रखें। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर उनके साथ क्या होगा और उनको क्या कहा जाएगा, और उसके बाद भगवंत मान के लिए क्या फरमान होगा? जी, जो अकाल तख्त ने एक्चुअली एक संशोधन के लिए पंजाब सरकार से गुहार की थी कि आप एक जगत जोत श्री ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल लेके आइए 2026 का, जिसमें कि यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई गुरु ग्रंथ साहिब की अवहेलना या अपमान करता है तो उसको एक लंबे समय की, आई थिंक 20 साल की, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इस किस्म का प्रावधान अकाल तख्त चाहता है। इस पे भी उनकी नाराजगी है कि भगवंत मान ने हमसे बिना पूछे अपने हिसाब से एक बिल पास करने की कोशिश की। अब सब सिख MLAs को बुलाया गया, वो कैबिनेट में भी जो पूरा कैबिनेट है पंजाब का, उनको भी बुलाया गया। तो अकाल तख्त इस पे क्या डिसीजन लेता है ये देखने की, ये समय की बात है। बट ये बात तय है कि पंजाब पॉलिटिक्स में अकाल तख्त या SGPC, इनकी एक बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि सिख लोग, जो सिख भाई बंधु हैं, वो अकाल तख्त के डायरेक्टिव को और निर्देशों की अवहेलना करने से गुरेज करते हैं। तो और उनकी जो बातें बोली जाती है उसका एक सर्वव्यापी इफेक्ट आता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में होता है। लेकिन जैसे हमने कई बार सुना है कि जब कभी इस तरह का कोई मामला आता है पॉलिटिशियन से जुड़ा, तो उनको कार सेवा का हुक्म सुनाकर उनकी सजा को माफ कर दिया जाता है, उनको माफी दे दी जाती है। जो वीडियो है भगवंत मान के, उनको देखते हुए आपको लगता है कि उनको भी कार सेवा का फरमान सुनाकर माफ किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। यदि हम अकाल तख्त के उस पर जाएं तो अकाल तख्त, जैसे मैंने कहा, कि हाईएस्ट टेम्पोरल बॉडी है सिख धर्म के लिए, तो ये जो भी कहती है वो लगभग यही माना जाता है कि धार्मिक निर्देश है। अकाल तख्त अक्सर जब भी ऐसी किस्म की अवहेलनाएं होती हैं या उनको लगता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया, तो उस व्यक्ति को वो बुला के तनख्वाहियां घोषित करते हैं और साथ में उसको सजा के रूप में, पश्चाताप के रूप में, वो कार सेवा के लिए उनको मौका दिया जाता है कि आप गुरुद्वारे में बैठ के जूते साफ कीजिए, सेवा दीजिए, लंगर में लंगर की सेवा कीजिए, लंगर सर्व कीजिए। तो इस प्रकार से वहां पे साफ सफाई और उसमें अपना एक समय व्यतीत करके वो एक पश्चाताप के रूप में ये कहते हैं कि हमने गलती की है, हमें तनख्वाहियां घोषित किया गया था, हम इस बात को मानते हैं और जो भी सर्वव्यापी बोला गया, हमें जिस ढंग से बोला गया हम उसको मानते हैं। लेकिन जो भगवंत मान ने कहा, जो भगवंत मान ने किया, ये एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा रिलीजियस दृष्टिकोण से। क्योंकि आप ये देखिए कि धार्मिक प्रतिमाओं को, धार्मिक या देवी देवताओं की मूर्तियों को या धार्मिक ग्रंथों को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना, ये किसी भी धर्म में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि अकाल तख्त इनको तनख्वाहियां घोषित करेगा। इनफैक्ट अकाल तख्त ने तो पहले ही फरमान जारी कर दिया कि इनका सिखिज्म से कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिख लोग भगवंत मान से कोई संपर्क और संबंध नहीं रखें। सो दिस इज ए ह्यूज लेवल ऑफ डिसीजन इन माय ओपिनियन, जो कि भगवंत मान के लिए काफी बड़ी मुश्किलें पैदा कर चुका है और आम आदमी पार्टी के लिए भी काफी मुश्किलें पैदा कर चुका है। फिर दूसरा ये ध्यान देने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की इमेज वैसे भी खालिस्तानी समर्थक के रूप में मानी जाती है। इन्होंने खालिस्तानी समर्थकों का पैसा और सहानुभूति के साथ ही इन्होंने इलेक्शन लड़े थे 2017 में भी, और इनको तो पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे पंजाब में।
2022 में भी खालिस्तानी समर्थकों ने, जो कि इंडिया से बाहर बैठे, उन्होंने इनको बैकिंग किया था, इनके लिए फंडिंग किया और उसकी वजह से सत्ता में आए थे। तो जो एक ऑर्डिनरी सिख व्यक्ति है, जो मजहबी व्यक्ति है, वो तो यही मानता है कि जो गुरु नानक जो प्रीचिंग्स है उनमें उनका विश्वास है। सो दे डोंट बिलीव इन खालिस्तानी एलिमेंट्स एंड खालिस्तानियों के प्रति किसी का समर्थक नहीं है। और वैसे भी यदि आप पंजाब की पॉलिटिक्स पे देखें, पंजाब की संरचना पे देखें, तो देखेंगे कि वहां पे लगभग 50% हिंदू है, 50% सिख है। और वहां पे आपस में कोई किसी प्रकार का वहां पे कोई द्वेष या किसी प्रकार के कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है, आपस में शांति है, अमन है वहां पे। हिंदू और सिखों में, हिंदू मतलब जो पंजाबी हिंदू हैं, और सिखों में रोटी बेटी का भी रिश्ता है। पंजाबी हिंदू बड़े आराम से गुरुद्वारे जाते हैं एंड सिख लोग भी मंदिर जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई इश्यू नहीं है वहां पे। लेकिन जो इन्होंने पॉलिटिक्स की है उसमें न केवल सिखों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, पंजाबी हिंदू के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे। कोई भी पंजाबी हिंदू इस बात को जस्टिफाई नहीं करेगा कि आपने ये किया, ये किसी भी प्रकार से इसको जस्टिफाई किया। क्योंकि सर जब बयान देते हैं ना पॉलिटिशियंस, तब तो बात को बदल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हरकतें दिख रही है ना सामने, कहाँ कहाँ वीडियो सर्कुलेट नहीं हुए हैं। और ऑथेंटिसिटी के बाद भी अगर भगवंत मान कहते कि नहीं वो एआई जनरेटेड है, या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले ये हथकंडा लाया गया है, तो एक तरह से वो एसजीपीसी पर भी सवाल उठा रहे हैं। एसजीपीसी पहले से ही नाराज है, उसको और नाराज नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें करके। देखिए, इसमें दो बातें। पहले आम आदमी पार्टी ने बोला कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। जब वो झूठ पकड़ा गया, क्योंकि अकाल तख्त ने कहा कि ये तो हमने फोरेंसिक लैब से टेस्ट करवाया, एंड इंडिया की जो हाईएस्ट लेवल की जो 2 लैब्स हैं उसमें हमने टेस्ट किया, तो वीडियो इज ऑथेंटिक, ये एआई जनरेटेड भी नहीं है। अब कहते हैं कि इसमें ये कैसे कहेंगे कि ये भगवंत मान का, मतलब ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो भगवंत मान है। तो यानी कि आप एक झूठ को ठीक करने के चक्कर में दूसरा झूठ बोल चुके हैं। और ये छोटी बात नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त सत्ता में है, उनकी नैतिकता तो यही बनती है कि वो कम से कम अपना जुर्म तो कबूल करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया इन पे, क्योंकि जुर्म ऐसा कि कबूल करते तो भी फंसते हैं। इसलिए इनके जो उहापोह देख रहे हैं आप, जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, वो ये है कि इधर इनके लिए खाई है, उधर एक कुआं है, तो किस जी कुआं और खाई के बीच में फंसे हुए हैं। तो भगवंत मान के साथ साथ केजरीवाल भी फंस गए। लेकिन केजरीवाल का भी ध्यान दीजिएगा कि वही केजरीवाल है जो धार्मिक बातें करते थे कि व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे। लेकिन जब सत्ता मिल गई तो मुस्लिमों की एक संगत में, एक बैठक में इन्होंने क्या बोला कि मुंबई में अंबानी का जो घर है वो भी वक्फ बोर्ड का है। ये बड़ा चर्चित वीडियो है। इससे शो करता है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट को कैसे भड़काते हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमें डैमेज करने के लिए अकाल तख्त को उकसाया गया, बट आप इनकी हरकतें देखिए। तो अरविंद केजरीवाल की ओडेसिटी एंड इनका जो कम्युनल एंगल है वो आप ये देखिए कि कुछ साल पहले जब सत्ता में आ चुके हैं तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि भारत के जो रिचेस्ट व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, उनकी प्रॉपर्टी मुंबई में वो वक्फ बोर्ड, उनका रेजिडेंस है, उनके जो मकान है, उनका मतलब जो आलीशान मकान है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। एंड यदि हम सत्ता में आ गए तो हम उस मकान को वहां से हटवाएंगे, ये जमीन वक्फ बोर्ड को वापस दिलवाएंगे। ये उन्होंने एक मुसलमानों की सभा में बोला, और वहां पे तालियां बजती हैं, बकायदा वहां पे तालियां बज रही है, वहां पे सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। अबे बताइए, आप कमाल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपीजमेंट का ये देखिए कि अपीजमेंट के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि इन्होंने खालिस्तानियों के समर्थक भरपूर मात्रा में लिया, तो इनके कम्युनल एजेंडा को देखते हुए तो बड़े नेचुरल बात है कि इन्होंने ये कुछ भी कर सकते हैं। एंड वैसे भी अरविंद केजरीवाल तो चाहते थे कि पंजाब किसी न किसी प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो, एक नया नेशन बन जाए, भले मैं तो उसका पीएम बन जाऊंगा। इस किस्म के इनके एक ख्वाहिशें थी इनकी, जो कुमार विश्वास के सामने इन्होंने कही ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में। तो ऐसे व्यक्ति जब पूरा उसका आकलन करते हैं तो आप देखते हैं कि ये लोग, इनके लिए देश या इनके लिए कोई पंजाब के सेंटीमेंट्स या सिखों के सेंटीमेंट्स मायने नहीं रखते। ये अपनी सत्ता चमकाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते।
लेकिन सर, वो जो अमृतसर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिनको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है, उन्होंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि भगवंत मान को उनकी कुर्सी से हटाया जाना चाहिए, वो काबिल ही नहीं है सीएम बनने के। तब तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति होगी थी पार्टी में, तब तो उनको उनके इसी तरह के बयानों के चलते ही केजरीवाल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कम से कम आज तो रियलाइज कर रहे होंगे केजरीवाल की उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का एक बड़ा अहम हिस्सा ये है, आंदोलन की आड़ में पार्टी तो बना ली, लेकिन जो मीडियोकर व्यक्ति है, जो इनका चेला बन के नतमस्तक होकर काम करेगा, इनको वैसे लोग ही चाहिए। तभी तो इस पार्टी से एक्सोडस हो गया लोगों का। लोग तो आए थे सियासत के नाम पे कि चलो देश बदलेगा, व्यवस्था परिवर्तन आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। तो ये भगवंत मान को एक प्यादा बना के इन्होंने अपनी वहां पे सत्ता वहां पे जमाई हुई है। बेसिकली पंजाब में इस वक्त भी, पंजाब में दिल्ली का दरबार बैठा हुआ है, इसलिए इनके ही पार्टी के एमएलए कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिनको इन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जब ड्रग माफिया के नाम पे इन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन से पहले कि हम पंजाब में ड्रग माफिया खत्म करेंगे, नशा मुक्त करेंगे, तभी कुंवर विजय प्रताप सिंह को ही तो ये चमकाते थे, उन्हीं के नाम को चमकाते थे ना, क्योंकि ही वॉज एन आईपीएस ऑफिसर। तो उनको कहते कि देखिए ऐसे व्यक्ति अपनी पार्टी में है, जब हम सत्ता में आएंगे तो कुंवर विजय प्रताप जी जैसे काबिल ऑफिसर्स और एमएलए की मदद से हम यहाँ से ड्रग माफिया खत्म करेंगे। अब पंजाब में क्या है 4.5 साल में? पंजाब में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ड्रग माफिया वैसे की वैसे वहां पनपा हुआ है। इनफैक्ट ड्रग माफिया नशा के नाम पे, नशा मुक्ति क्या करेंगे जब इनका मुख्यमंत्री खुद नशे में धुते हैं वहां पे। तो इनके 10 से ज्यादा मंत्री, 10 से ज्यादा मंत्री तो इनके भ्रष्टाचार के आरोपों में मतलब सत्ता से हटाए जा चुके हैं। ये तो इनका जो अगर आप देखें इनका पूरा रिपोर्ट कार्ड, तो नाकामी ही नाकामी है उसमें। एंड पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद देम। इनकी प्राजे आई मीन इट इज स्टेयरिंग इन देयर आईज नाउ, राइट नाउ। इनको पता है कि 2027 में जो इलेक्शन होना है उसमें कुछ निकल के नहीं आने वाला, दे विल बी थोरली डिफीटेड। इसलिए अब ये सहानुभूति के लिए इस प्रकार की हरकतें करने लगे। सर, एक मुद्दा और है कन्वर्जन का, वो भी तो एसजीपीसी को खटक रहा होगा ना, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो क्रिश्चियंस इस वक्त पंजाब में हैं, जगह जगह हर गली मोहल्ले में चर्च बन गए हैं। तो वो चीजें भी तो सिख समुदाय के लोगों के लिए चिंता की बात है ना, एसजीपीसी के लिए भी चिंता की बात है। इनको कहां तो धर्मांतरण रोकना चाहिए था, कहां इनके राज में सबसे ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखिए पंजाब तो शूरवीरों की धरती मानी जाती है, कैवेलियर लोगों की, और आज भी सीमा पे जो अपने सैनिक हैं उनमें सिख लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी धरती जहाँ पे तो ऐसी धरती पे जिस प्रकार से धर्मांतरण क्रिश्चियन मिशनरीज को वहां पे बेलगाम मौका दिया गया। एंड मैं क्योंकि पंजाब से ताल्लुक रखता हूं तो वहां पे मैंने देखा है गांवों तक ये जाके जिस प्रकार से मिशनरीज वहां जुटी हुई है। 34% वोट पंजाब में दलितों का है। तो इन्होंने दलितों के लिए काम नहीं किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या बोला था 2017 में, आपको ध्यान होगा, तब उन्होंने बोला था कि हम डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे। अब 2022 में जब सत्ता में आए तो पिछले 4.5 सालों में इन्होंने दलितों के लिए क्या काम किया, उनके उत्थान के लिए क्या काम किया। एज ए पार्टी इनके पास रिसोर्स थी, ताकत थी, ये उनके लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाते, उन पे एडिक्वेट जो उनके लिए फंड एलोकेशन है उसको करते, उनको अच्छी एजुकेशन, स्कूल, कैरियर सब करवाते, तो ये मिशनरीज की चालें विफल हो सकती थी। तो पंजाब की गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए था, प्लस अकाल तख्त को भी ध्यान देना चाहिए था कि अपने शूरवीरों वाली धरती पे इस प्रकार के, जो आपने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो आए हुए हैं यहाँ पे, ये सब नकली हैं। ये पैसों के प्रलोभन में इनको वहां पे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन साथ में हम ये मत भूलें कि दलितों को जो उत्पीड़न हुआ है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, उसके लिए मरहम पट्टी लगाना भी अपने बाकी लोगों का काम है। तो इन सब चीजों में विफल हुए हैं, सिख लोग भी विफल हुए हैं, अकाल तख्त भी एज ए रिलीजियस बॉडी फेल हुई है इसमें। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, दे हैव फेल्ड इन दिस मिशन। अब ये देखिए इतना बड़ा मैसिव लेवल पे कन्वर्जन हो चुका है पंजाब में। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग ही कन्वर्ट हुए हैं। चिंता की बात तो ये है। और अब सही कह रहे हैं कि समाज के बाकी जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है
कि उनको उनके अधिकार दिए जाएं। अगर उनके लिए भगवंत मान सरकार ने कुछ किया होता, उनका फंड कम से कम उन तक पहुंचाया होता, तो ये सब देखने को भी नहीं मिलता। तो कई सारे मुद्दे हैं जिससे कि इस वक्त एसजीपीसी नाराज नजर आ रही है आम आदमी पार्टी से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 29 जून को जब आम आदमी पार्टी के सिख विधायक और मंत्री यानी कि पूरा कैबिनेट जब वहां पहुंचेगा, तो उनको क्या ऑर्डर सुनाया जाता है एसजीपीसी की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और उनके ऑर्डर को, जैसे कि आपने कहा कि धार्मिक संस्था है, सब सिख समुदाय के सारे लोग चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो, उनके ऑर्डर्स को मानते हैं, उनके फरमान को मानते हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर उन्होंने कोई ऐसा फरमान सुना दिया बिल्कुल बहिष्कार का भगवंत मान के, तब दिक्कतें बढ़ जाएंगी भगवंत मान की भी और केजरीवाल की भी। और वो जो सपना संजो कर बैठे कि फिर से शायद रिपीट होगी उनकी सरकार, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। तो देखते हैं 29 जून को क्या होता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।